दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे री की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको री की मात्रा पढ़ने का सबसे सरल तरीका बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से री की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि अधिकतर लोग इसमें सारे शर्मार से री की मात्रा वाले शब्द पढ़े नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल सरल तरीका बता दीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि सबसे सरल तरीके से री की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सिखाया हूँ, जिनकी मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से आज की क्लास में री की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। बस इसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपन सबसे पहले ही जानेंगे री की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने री की मात्रा का उच्चारण समझ लिया, उसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से री की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। देखो किस तरीके से। तो री की मात्रा किससे निकल के बनती है? री से। जिस तरीके से आ की मात्रा होती है, ई की मात्रा होती है, ऊ की मात्रा होती है, इसी तरीके से री की मात्रा भी होती है। तो री की मात्रा किस तरीके की होती है? इस तरीके की होती है। अक्षर के नीचे की तरफ इस तरीके से लगी हुई मिलेगी, जैसे कि इसे मैं यहाँ पे सा में लगाता हूँ। इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के नीचे की तरफ लगी हुई मिलेगी। अब देखो जैसी मात्रा सा के साथ लगी, तो सा का उच्चारण कैसे करेंगे? श्री। कैसे करेंगे? श्री। आपको करने के री का उच्चारण जोड़ देना है। जिस तरीके से अपन आ की मात्रा पढ़ते थे तो किसका उच्चारण जोड़ते थे? आ का। इसी तरीके से यहाँ पे री की मात्रा पढ़ रहे हैं तो री का उच्चारण जोड़ेंगे। यहाँ पे सा में लगी तो श्री। मेरे साथ साथ उच्चारण करो, कैसे करेंगे? श्री। का में री की मात्रा लगी तो बोलिए का को कैसे पढ़ेंगे? क्री। माँ में री की मात्रा लगी तो माँ को कैसे पढ़ेंगे? मृ। पा में री की मात्रा लगी तो पा को कैसे पढ़ेंगे? प्री। दा में री की मात्रा लगी तो दा को कैसे पढ़ेंगे? द्रि। आ रहा है समझ में? दोस्तों बहुत आसान सा तरीका होता है। करना गया आपको मात्रा की पहचान करनी है। यह री की मात्रा अच्छे से पहचान कर लो। अक्षर के नीचे की तरफ लगी हुई मिलेगी। अगर ये मात्रा आपको का से लेके ज्ञा तक के किसी भी अक्षर में मिलती है तो आपको करने के उस अक्षर के साथ इस री का उच्चारण जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे का में लगी हुई है तो का को कैसे पढ़ेंगे? क्री। मेरे साथ पढ़ो, कैसे पढ़ेंगे? क्री। माँ में लगी हुई तो मृ। पा में लगी हुई तो प्री। दा में लगी हुई तो द्रि। सा में लगी हुई तो श्री। आया यहाँ तक समझ में किस तरीके से री की मात्रा की पहचान की जाती है, किस तरीके से री की मात्रा का सही से उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक शब्द को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ, उसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जैसे कि मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है। इस शब्द को पढ़ने के लिए अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। अच्छे से आपको समझ लेना दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से एक एक बारीकी से समझाऊंगा। इसके अंदर पहला अक्षर पहचानिए। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर? माँ। माँ के अंदर है री की मात्रा। दूसरा अक्षर अपने ता। तीसरा अक्षर अपने का। अब करना क्या, अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिलाकर पढ़ना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है इसको आपको अच्छे से समझना है। चलिए देखिए, माँ में री की मात्रा मृ। माँ के अंदर री की मात्रा है तो माँ का उच्चारण कैसे कर रहे हैं अपन? माँ में री की मात्रा मृ ट क, तो मिलके बन जाएगा मृतक। कैसे पढ़ेंगे? मृतक। आइए समझ में दोस्तों, आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए, माँ में री की मात्रा मृ त क, तो मिलके बन जाएगा मृतक। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से कर पाओगे तो मेरा यकीन मानिए आपके मुंह से 100% शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा, मेरी गारंटी है। आइए यहाँ तक समझ में। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको ही मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। चलिए देखिए, पा में री की मात्रा प्री।
पा के अंदर यहाँ पे री की मात्रा है, तो कैसे पढ़े? पा में री की मात्रा प्री श त, तो मिलके बन जाएगा प्रीशत। माँ में री की मात्रा मृ दु ल, मृदुल। पा में री की मात्रा प्री आदथ, वा में बड़ी की मात्रा वी रा ज, तो मिलके बन जाएगा पृथ्वीराज। कैसे पढ़ेंगे? पृथ्वीराज। दोस्तों बहुत आसान होता है, बस करने के आपको एक एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है और आपको आराम आराम से इनको पढ़ना है, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी। अब आगे देखिए, दा में री की मात्रा द्रि श टी को हण, तो मिलके बन जाएगा दृष्टिकोण। का में री की मात्रा कृ ति म, कृत्रिम। अ मा में री की मात्रा मृ त, अमृत। वा में री की मात्रा वृ ष भ, वृषभ। गा में री की मात्रा गृह ह मंत्री, तो मिलके बन जाएगा गृह मंत्री। ऋ षि के श, तो मिलके बन जाएगा ऋषिकेश। का में री की मात्रा कृ पा हण, कृपाण। का में री की मात्रा कृ पा ल, तो मिलके बन जाएगा कृपाल। वा में री की मात्रा वृ ह त, वृहत। सन स, का में री की मात्रा कृ त, संस्कृत। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से री की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं? बस दोस्तों आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है, ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। अब अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे, देखो किस तरीके से। प्री आदश ठ भू मी, तो मिलके बन जाएगा पृष्ठभूमि। कैसे पढ़ेंगे? पृष्ठभूमि। दोस्तों आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, री की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग में आपको कठिन कठिन शब्द पढ़ने में दिक्कत आएगी, लेकिन आप जैसे जैसे इनकी प्रैक्टिस करते होगे आपके लिए आसान होता चला जाएगा। अब आगे देखिए, गृह ह स थ, तो मिलकर बन जाएगा गृहस्थ। भ्री कु टी, भ्रीकुटी। श्री ज न, सृजन। त्रिण मूल, तो मिलकर बन जाएगा तृणमूल। वृक्ष स न, तो मिलकर बन जाएगा वृक्षासन। ब्रिजेश, तो मिलकर बन जाएगा ब्रिजेश। कृपालु, कृपालु। मृदंग, मृदंग। मृगराज, तो मिलकर बन जाएगा मृगराज। दोस्तों स्टार्टिंग के अंदर आप इनको दो दो करके ही पढ़ सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर बड़े बड़े शब्द पढ़ने में दिक्कत आएगी। आप इनको दो दो करके पढ़ लेना। कैसे? पहले मृग पढ़ लेना, उसके बाद राज पढ़ लेना, तो मिलकर बन जाएगा मृगराज। इस तरीके से आप इनको स्टार्टिंग के अंदर दो दो करके पढ़ सकते हो। आगे देखिए, संस्कृति, तो मिलकर बन जाएगा संस्कृति। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से री की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं? बस करने के आपको मेरे तरीके पे गौर करना है, ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। श्रृंगार, तो मिलकर बन जाएगा श्रृंगार। तृतीय, तृतीय। प्राकृत, प्राकृत। मृत्यु दंड, तो मिलकर बन जाएगा मृत्युदंड। पहले मृत्यु पढ़ो उसके बाद दंड पढ़ो, मृत्युदंड।
थे वी ध र, तो मिलके बन जाएगा पृथ्वीधर। पृ थे वी पृथ्वी, अमृता, तो मिलके बन जाएगा अमृता। हा में री की मात्रा ह्री, द ये, तो मिलके बन जाएगा हृदय। वृंदावन वृंदावन। ऋषि देव, तो मिलके बन जाएगा ऋषिदेव। कृषक कृषक। घृणित घृणित। कृत्रिम कृत्रिम। कृषि देश, तो मिलके बन जाएगा कृषि देश। अमृतसर, तो मिलके बन जाएगा अमृतसर। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। इन शब्दों को पढ़ा आपने तो आपको तरीका तो पता चल गया किस तरीके से री की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती है होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको पढ़ना आएगा। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है, पा। पा के अंदर है यहाँ पे री की मात्रा, कौन सी मात्रा, री की मात्रा। दूसरा अक्षर है थ, तीसरा अक्षर है का। अब करना क्या, अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिलाकर पढ़ना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, चलिए देखिए। पा में री की मात्रा प्री, पा के अंदर री की मात्रा है, तो पा को कैसे पढ़ेंगे, पा में री की मात्रा प्री, थ क, तो मिलके बन जाएगा पृथक। कैसे पढ़ेंगे, पृथक। एक बार फिर से देखिए। अब आपको करने के मेरे तरीके पर गौर करना है, ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, पृथक, तो मिलके बन जाएगा पृथक। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, री की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, गृहिणी, तो मिलके बन जाएगा गृहिणी। श्रृंखला श्रृंखला। दीर्घ दृष्टि, कैसे पढ़ेंगे, दीर्घ दृष्टि, तो मिलके बन जाएगा दीर्घ दृष्टि। ऋषि मुनि, तो मिलके बन जाएगा ऋषि मुनि। ऋतिक ऋतिक। रितेश रितेश। ऋषभ, तो मिलके बन जाएगा ऋषभ। मृतजीव मृतजीव। कृषि मंत्री, तो मिलके बन जाएगा कृषि मंत्री। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से री की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।